प्रोटीन होता क्या है, राइट? लेट मी आस्क यू वन थिंग, गर्मी है कई जगह पे, कई जगह बरसात शुरू हो चुकी है, कई जगह शुरू होने वाली है, शायद अगले महीने से या इसी महीने के एंड से, वी डोंट नो, राइट? सो क्लाइमेट विल चेंज, सीजन विल चेंज, और जैसे ही मौसम बदलेगा, गर्मी से सडनली बरसात होगी, एक दिन हुई, 2 दिन हुई, और ज्यादा गर्मी हो जाएगी, और अगर कुछ दिन लगातार हुई तो सडनली गर्मी से ठंड हो जाएगी। What happens to your body? क्या होता है हमारी बॉडी को इस वक्त जब सडनली गर्मी और सडनली ठंड हो जाती है, या सडनली ठंड और फिर ऑल ऑफ अ सडन गर्मी? वेरी गुड, वायरल इन्फेक्शन। तो सडनली आपके आसपास हर कोई सर्दी, जुकाम, बुखार इससे पीड़ित होगा, और हर कोई इसे बहुत कॉमनली लेगा, बहुत आराम से लेगा कि हाँ वायरल इन्फेक्शन है, वो मौसम बदला ना तो इसीलिए हो गया, विच इज वेरी वेरी कॉमन, राइट? बट कॉमन का मतलब ये नहीं है कि हमें भी हो जाए तो ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमें और ज्यादा अपने आप की देखभाल करने की जरूरत है। और कैसे अपने आप को देखभाल करेंगे? जैसे बरसात में आप जाकर छतरी चेक करते हैं कि पहले की छतरी जो पड़ी है वो ठीक ठाक है या नहीं, खराब तो नहीं हो गई, फट तो नहीं गई, नई लाने की जरूरत है कि नहीं, बरसाती जूते अभी भी ठीक ठाक है या नहीं, बरसाती जूतों के अलावा रेनकोट, विंडशीटर जो भी आप यूज कर रहे हैं वो सब ठीक है या नहीं, हम तैयारी कर लेते हैं ना पहले से। बिल्कुल इसी तरह से अपने शरीर को भी पहले से तैयार कर देना है, टू एंश्योर दैट योर बॉडी इज प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट सीजन। आपका शरीर आने वाले अगले सीजन के लिए तैयार है। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि वन, आप इस वायरल इन्फेक्शन या इस बीमारी से अपने आप का बचाव कर पाएंगे, या फिर अगर आप किसी कारण इस वायरल इन्फेक्शन की चपेट में आ भी जाते हैं तो आप इससे बहुत आसानी से रिकवर और हील जल्दी कर पाएंगे। ये फायदे होंगे अगर आप अपने शरीर का पहले से ध्यान लेना शुरू कर देंगे। अब ध्यान कैसे लेना है? प्रोटीन करता क्या है? तो देखिए, हर चीज जैसे बूंद बूंद जोड़ के सागर बनता है, राइट? धीरे 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 बूंद बूंद जोड़ के आपके घर में जो पड़ा हुआ मटका है, टब है, बाल्टी है, वो भर जाती है, करेक्ट? इसी तरह से हमारे शरीर में भी कुछ अमाइनो एसिड्स जब इकट्ठा होते हैं, राइट, वो प्रोटीन क्रिएट करते हैं, और ये प्रोटीन हर नए सेल, एक एक कण को बनाने में मदद करता है। प्रोटीन से नया सेल क्रिएट होता है, और वो सेल जो पुराना है या बीमार है या रिपेयर और रिकवरी चाहता है, उसकी रिपेयर और रिकवरी में भी प्रोटीन मदद करता है। इसके अलावा प्रोटीन आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को भी सपोर्ट करता है, आपका इम्यून सिस्टम बनाने में, क्रिएट करने में ये मदद करता है। इनसे आपका शरीर एक्टिव रहता है, आप हर काम फुर्ती के साथ कर पाते हैं, जल्दी कर पाते हैं और एक्टिव रह पाते हैं, ना कि आलसी और लेजी और अभी नहीं करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, कल करते हैं, बाद में करते हैं, वो नहीं होता। आपका वेट मैनेज करने में भी प्रोटीन मदद करता है। कैसे? क्योंकि प्रोटीन में सबसे कम मात्रा में कैलोरीज पाई जाती है। कैलोरी क्या होती है? हम सभी को चाहिए होती है कैलोरीज। बाय द वे, कैलोरी हर व्यक्ति को चाहिए, लेकिन अगर उस कैलोरी को आप अपने फिक्स डिपॉजिट की तरह जमा करते चले जाएंगे, अकाउंट में पैसा जमा होता जाता है, उसे खर्च नहीं करते। बड़ा मजा आता है नहीं? अकाउंट की स्टेटमेंट देखने में बहुत अच्छा लगता है। क्या होता है? वो पैसा बढ़ता चला जाता है। कोई भी चीज उसको जमा करते जाइए, वो बढ़ती चली जाती है, उस पर इंटरेस्ट भी लगता है तो और अच्छा लगता है कि इंटरेस्ट भी आ गया, पैसा ग्रो हो रहा है, करेक्ट? लेकिन हमारे शरीर के साथ इसका कुछ उल्टा हिसाब है। जब आप बहुत सारा कैलोरीज लेना शुरू करते हैं, जब आप खाते हैं, हर चीज में कैलोरी है, सिर्फ एक चीज है जिसमें 0 कैलोरीज है। कौन सी चीज है वो जिसमें 0 कैलोरी है?
0 कैलोरी किस में होती है? 0 कैलोरीज. प्रोटीन हैज कैलोरीज. वेरी गुड. वाटर, पानी. पानी में कोई कैलोरी नहीं है, ठीक है, इट्स 0 कैलोरीज, राइट. बट उसके अलावा जो भी चीज आप खाते हैं, एवरीथिंग हैज कैलोरीज, ठीक है, हर चीज में. फिर चाहे वो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सैलेड है, पिज्जा है, बर्गर है, केक्स है, पेस्ट्रीज है, जो भी है, हर चीज में कैलोरीज है. सो जो भी हम खाते हैं, अपने शरीर को हम कैलोरी दे रहे हैं. और अगर वो कैलोरी को हम खर्च नहीं कर रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, कैलोरी जमा होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, क्या होगा? खर्चा नहीं हो रहा, जमा हो रही है. जैसे पैसे बढ़ते हैं ना, वैसे ये कैलोरीज भी बढ़ती है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये कैलोरीज बढ़ के फैट में कन्वर्ट हो जाती है, फैट में तब्दील हो जाती है. फिर होना शुरू होता है मोटापा, ओबेसिटी, वेट, आलसी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और धीरे 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 हर छोटी छोटी चीज जुड़ती चली जाती है. इसका सीक्रेट क्या है? कैलोरी. कैलोरी को क्या करेंगे? कम कर देंगे. कम कैसे करेंगे? भूख तो लगेगी, तो क्या भूखे रहें? उपवास कर लें रोज? नहीं. ऐसी चीजें खाएं जिसमें कैलोरी काउंट कम हो, लेकिन पेट को भरा हुआ लगे, पोषण पूरा मिले, लेकिन कैलोरी कम मिले. अब ऐसी कौन सी जादुई चीज है? वो है प्रोटीन. प्रोटीन में सबसे कम कैलोरी होती है और ज्यादा एक्टिव रखता है बॉडी को, क्योंकि हल्का होता है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और आप एक्टिव रह पाते हैं. इसीलिए प्रोटीन. ये अब जरा प्रेजेंटेशन की ओर चलते हैं. काफी बातचीत हो गई प्रोटीन के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रेजेंटेशन क्या कहती है. ओके, हम बात कर रहे हैं प्रोटीन पर. अब प्रोटीन को जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि सप्लीमेंट्स क्यों खाने हैं. भैया हम रोज घर का खाना खा रहे हैं, चेतना, रोज हम दाल चावल वगैरह, दूध दही सब कुछ खा रहे हैं, फिर ये रोज रोज सप्लीमेंटेशन क्यों लेना पड़ेगा? चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं. सो चलिए एक वीडियो देखते हैं ऑन सप्लीमेंटेशन. Why supplementation? Approximately 75% of the population worldwide is not eating the recommended amount of fruits and vegetables. Busy schedules, environmental factors that reduce plant nutrient levels, creating a gap between what we eat and what we need. So, how do we help close this gap? You can do so easily through dietary and plant-based supplements containing phytonutrients. Why Nutrilite? Nutrilite pioneered phytonutrient supplements in 1934. That's 80 years of leading science and research. Nutrilite supplements contain the best and most powerful quantities of phytonutrients. Nutrilite's exclusive seed-to-supplement process ensures peak concentrations of phytonutrients, resulting in safe, high-quality, trusted products. This helps bridge the nutritional gap. Nutrilite helps people live healthier lives. Absolutely. So Nutrilite मदद करता है लोगों की एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए. How come? Because प्रोटीन, Nutrilite में हम सप्लीमेंटेशन लेते हैं. प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा, वो चीजें जो हमारी डाइट से हमें नहीं मिल पाती, कई बार वो कमी जो डाइट से नहीं पूरी हो पाती, उसे हम पूरा करते हैं थ्रू सप्लीमेंटेशन. इसीलिए सप्लीमेंट जरूरी है. और जहां पर प्रोटीन की बात आती है, तो प्रोटीन है क्या? प्रोटीन एक
ग्रीक वर्ड है, ओके, एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रो यानी कि पहले, फर्स्ट, प्रोटीन, प्रोटियोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फर्स्ट, पहले, प्राइमरी, बेसिक। इस प्रोटियोस वर्ड से हमें मिला प्रोटीन, जिसका मतलब है सबसे पहले, बिल्डिंग ब्लॉक, फाउंडेशन, नींव, और इसीलिए प्रोटीन। जब प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन, जैसे आप सभी ने मुझे बताया कि प्रोटीन हमारे शरीर का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन हमारे शरीर में हर जगह मौजूद है, बालों से लेकर पैरों के नाखून तक, हर कण कण में प्रोटीन है। हमारे टोटल शरीर के वजन में 20% वजन प्रोटीन से आता है, और प्रोटीन हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को स्ट्रांग बनाने में मदद करता है, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बनाने में भी मदद करता है, इसीलिए प्रोटीन जरूरी होता है। प्रोटीन हजारों किस्म के होते हैं, अलग अलग किस्म के, इसीलिए कुछ दालें जो बहुत जल्दी पच जाती हैं जैसे कि मूंग की दाल, और कुछ दालें जो पचाने में समय लगता है जैसे चने की दाल या काबुली चना। प्रोटीन हजारों किस्म का होता है, हम प्रोटीन को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। कुछ दालें जो तुरंत पक जाती है, कुछ दालें जिन्हें भिगोकर रखना पड़ता है, वगैरह वगैरह। सो आप प्रोटीन का इस्तेमाल हर तरीके से कीजिए। हमारे शरीर को प्रोटीन की जरूरत क्यों होती है? अगर आपके मसल्स में दर्द रहता है, अगर आपको स्पाजम्स होते हैं या आपको क्रैम्प्स आते हैं, इसका मतलब क्लियर है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। अगर बाल झड़ते हैं, स्किन की हेल्थ ठीक नहीं है, अगर आपकी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन है यानी कि पानी आपकी बॉडी में जमा हो जाता है, दैट क्लियरली शोज कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। अगर नींद नहीं आ रही है, नाखून आपके काफी कमजोर हैं, टूट जाते हैं, क्लियरली शोज प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। इसके अलावा वेट लॉस, अगर लोगों को वेट मैनेज करना है तो आपको प्रोटीन अधिक लेना चाहिए। यू नीड टू स्टार्ट इंप्रूविंग योर प्रोटीन डाइट। और ये हर कोई कहता है हमसे कि प्रोटीन ज्यादा लो, प्रोटीन ज्यादा लो, कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दो। कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा कम करके प्रोटीन को अगर रिप्लेस कर दें उससे, तो आप वेट को मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि सिंपल तरीका जैसे मैंने अभी आपको बताया, कैलोरी काउंट पर आप काम करना शुरू कर देंगे। तो आप कैलोरीज को कम कर देंगे और इंश्योर करेंगे कि आप हेल्दी ऑप्शंस चूज करें। अगर प्रोटीन की कमी है तो आपके बाल खराब होना शुरू हो जाते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, ड्राई दिखते हैं, हेल्दी नहीं लगते, नाखून जल्दी टूट जाते हैं। इसके अलावा स्किन में पिंपल्स, एक्ने, पिगमेंटेशन, इस किस्म की सारी परेशानी बहुत क्लियरली दिखाई देने लगती है। मसल मास लॉस होता है, इसके साथ साथ बोन, हड्डियां कमजोर हो जाती है और फ्रैक्चर का रिस्क काफी हाई हो जाता है। भूख नहीं लगती या भूख बहुत ज्यादा लगती है, जहां आप हर चीज जो ऊट पटांग चीजें हैं वो खाना शुरू करते हैं, चिप्स खाना शुरू कर देते हैं, फरसान खाना शुरू कर देते हैं, केक्स, पेस्ट्रीज, ये सारी चीजें आप खाना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ आप इंश्योर करेंगे कि आप प्रोटीन रेगुलरली हर रोज लें। वाई? बिकॉज शरीर को प्रोटीन को जमा करना नहीं आता। रिस्क, इन्फेक्शन का रिस्क काफी हाई हो जाता है जब प्रोटीन की बॉडी में कमी होती है। फैटी लिवर, फैटी लिवर की समस्या बढ़ जाती है अगर प्रोटीन कम है। इसके साथ साथ बच्चों में ग्रोथ की भी कमी हो सकती है अगर उनकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। और आपको यह बताना चाहूंगी कि हिंदुस्तान में 90% लोगों में प्रोटीन की कमी है, 90% लोगों में प्रोटीन कम है। में इंश्योर करना चाहिए कि हम हर चीज, जब अपनी प्लेट को देखते हैं तो उसमें देखें क्या इसमें मैंने गुड फैट ऐड किया, क्या इसमें मैंने फाइबर ऐड किया, क्या इसमें मैंने प्रोटीन ऐड किया, कार्ब्स कितने ले रहे हैं, इन सब चीजों पर ध्यान दें। इसके साथ साथ प्रोटीन मदद करेगा आपके मसल मास को बिल्ड करने में, आपकी बॉडी को एक अच्छा शेप देने में, इंश्योर करेगा कि आपके एनर्जी लेवल्स हाई रहें, आप कभी भी थकावट या आलसीपन महसूस नहीं करेंगे।
आपके बॉडी में जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, वो रिपेयर होंगे, नए सेल्स क्रिएट होंगे, इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, स्किन, हेयर, नेल्स हेल्दी रहेंगे, आपके एजिंग साइंस काफी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। इसके साथ साथ हड्डियां मजबूत रहती हैं, आप शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर पाते हैं, हार्ट रिलेटेड बीमारी को डिले कर पाते हैं, प्रिवेंट कर पाते हैं। बेहतर इम्यूनिटी, बेहतर रोग प्रतिकारक शक्ति होने से आप बीमार कम पड़ते हैं, आपकी एजिंग प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाती है, हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं, बाल और स्किन हेल्दी दिखते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो हमें मिलती हैं प्रोटीन से। हमारा ब्लड प्रेशर अच्छा रहता है, वेट मैनेज करने में मदद मिलती है, क्रेविंग्स, वो खाने के बाद जो सडनली कुछ मीठा खाने की इच्छा या कुछ इस तरह की वियर्ड क्रेविंग्स होती हैं, वो कम हो जाती हैं। साथ साथ फैट बर्न करने में भी मदद मिलती है और हमारी बॉडी रिपेयर और रिकवर कर पाती है। इसलिए प्रोटीन जरूरी है। प्रोटीन को हमें हर रोज लेना होता है। हर रोज क्यों लेना होता है? बिकॉज हमारी बॉडी में प्रोटीन स्टोर नहीं किया जाता, प्रोटीन को हम जमा नहीं कर सकते, इसीलिए हमें प्रोटीन को हर रोज लेना होता है, एवरी डे, क्योंकि शरीर जो भी प्रोटीन है उसे यूज कर लेता है, प्रोटीन को इस्तेमाल कर लेता है हर रोज। तो आपको हर रोज इसे प्रोटीन का कोटा देना पड़ता है। चलिए एक वीडियो देख लेते हैं प्रोटीन पर। Proteins are like our body's building blocks. They're required for the structure and for the function and for the maintenance of our bodies. The World Health Organization recommends almost a gram of protein per kilogram of body weight for the average person. So if you weighed 60 kilograms, that means you would need about 50 grams of protein per day, which would be about the same as eating 8 eggs. A lot of people look to animal products for protein in their diets, and while those are good for you in small quantities, they contain some unhealthy fats as well. So it's important to make sure that you're also getting lean sources of protein. Nutrilite All Plant Protein combines the highest quality plant sources from soy, wheat, and pea to provide the complete amino acid profile you need to get from your food without all of the fat and cholesterol. All Plant Protein provides about 8 to 10 grams of protein per serving, which would be the same as eating about 1.5 eggs. This low-fat, cholesterol-free, and lactose-free powder can be added to any meal. So if you're not getting enough protein, an easy way to help fill in that gap would be to use Nutrilite All Plant Protein Powder. Isn't that amazing? अब प्रोटीन कौन सी उम्र में चाहिए? प्रोटीन हमें हर एज में चाहिए। एवरी एज ग्रुप यू नीड प्रोटीन। आपको हर उम्र में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, चाहे बचपन हो चाहे ओल्ड एज हो। यू नीड प्रोटीन एट एवरी सिंगल एज। हर स्टेज ऑफ लाइफ में प्रोटीन की जरूरत होती है। और जब हम ऑल प्लांट प्रोटीन की बात करते हैं, ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन होने की वजह से ये प्रोटीन बहुत इजी है डाइजेस्ट करने के लिए। दिस कैन इजीली गेट डाइजेस्टेड बिकॉज प्लांट बेस्ड है। और दूसरी चीज, अगर आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं या वीगन डाइट फॉलो करते हैं, आप इजीली इस प्रोटीन को इंक्लूड कर सकते हैं। प्लांट बेस होने की वजह से हेल्दी है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, आसानी से पच जाता है। अमाइनो एसिड्स भी 9 एसेंशियल इंपॉर्टेंट, वो अमाइनो एसिड्स जो शरीर बना नहीं पाता, क्रिएट नहीं कर पाता, वो भी आपको इस प्रोडक्ट के जरिए मिल जाते हैं। क्योंकि इसमें कोई अपना स्वाद नहीं है, महक नहीं है, आप इसे किसी भी चीज में आसानी से डाल सकते हैं। दूध में ले सकते हैं, पानी में ले सकते हैं, आटे में डाल के रोटी बना सकते हैं, दाल में ले सकते हैं, छाछ में ले सकते हैं, किसी भी चीज में इसे इजीली मिक्स किया जा सकता है और इसे कंज्यूम किया जा सकता है।
आप एक स्कूप प्रोटीन लेते हैं दिन में 3 बार, यानी कि एक स्कूप जो 10 ग्राम का होता है आपको हर 10 ग्राम का स्कूप 8 ग्राम प्योर प्रोटीन देता है। इसका डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर 1 होने की वजह से ये बहुत इजीली पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए ये प्रोटीन बेहद हेल्दी है। इसके अलावा आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, आप प्रोटीन विद ग्रीन टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्रोटीन विद ग्रीन टी में फाइटोन्यूट्रिएंट्स का बेनिफिट है। अगर आप वेट मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स का बेनिफिट है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट है, तो ग्रीन टी का फ्लेवर भी है और ग्रीन टी का कलर भी है। साथ ही साथ प्रोटीन, कैल्शियम, ये सारी चीजें भी आपको मिल जाती हैं। 1.5 स्कूप आप दिन में लेते हैं एक बार, ये इंस्टेंट ग्रीन टी है। आप इसे इजीली गर्म पानी में डालकर इंस्टेंट रिफ्रेशिंग ग्रीन टी एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास वे प्रोटीन है जो चॉकलेट फ्लेवर में है। ये वे प्रोटीन में खूब सारा प्रोटीन होता है। इसके साथ आपको 30 ग्राम का स्कूप मिलता है, जिसमें 24 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है। सो आप 24 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं। इसको आप किसी फ्रूट के साथ मिल्क शेक के तौर पर, या अगर आप चाहें तो दही के साथ ले सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं, स्मूदी बना सकते हैं, जैसे आप इसे लेना आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये वे प्रोटीन है, ये आपके मसल को रिपेयर करने में मदद करता है, ये आपकी बॉडी को रिपेयर रिकवर होने में मदद करता है, वेट मैनेज करने में भी मदद करता है। साथ ही साथ आपके पास है प्रोटीन शेक जो कॉफी फ्लेवर में है। इसमें आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, साथ साथ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं। इसमें कैसिन और वे दोनों किस्म के प्रोटीन हैं, और ये भी मिल्क से लिया गया है, दूध से लिया गया है। इसमें चिया सीड्स का फाइबर भी आपको मिल जाता है। रिमेंबर वन थिंग कि अगर किसी को दूध से एलर्जी है, दूध नहीं पचता या दूध से रिलेटेड चीजें नहीं पचती, आप ऑल प्लांट प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मिल्क प्रोटीन नहीं है। बाकी हमारे दूसरे प्रोटीन्स में मिल्क प्रोटीन मौजूद होता है। तो लैक्टोज रेजिस्टेंट या वेगन लोग जो भी वेगन डाइट फॉलो करते हैं, वो ये प्रोटीन ना लें, वो ऑल प्लांट प्रोटीन ले सकते हैं। अब जो वे प्रोटीन है और कैसिन प्रोटीन है, इनमें क्या अंतर है? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो वे प्रोटीन क्या होता है? वे किसे कहते हैं? जब आप दूध को फाड़ कर उसका पनीर बनाते हैं और जो बचा हुआ पानी होता है उसमें होता है वे, उसको कहते हैं वे। उसमें खूब सारा प्रोटीन होता है, तो उस पानी को फेंकिए मत, उस पानी का इस्तेमाल कर लीजिए। या तो उसे पी लीजिए, या तो उसमें आटा गूंद लीजिए, या उसे दाल में इस्तेमाल कर लीजिए, सब्जी में इस्तेमाल कर लीजिए, उसमें चावल उबाल लीजिए, जो भी करना चाहें। बट उस पानी में बहुत सारा पोषण होता है, खूब सारा प्रोटीन होता है, उसे वे कहते हैं। ये जो वे प्रोटीन है, ये इंस्टेंटली तुरंत आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और आपकी बॉडी को रिपेयर रिकवर करने में मदद करता है। ये आपकी बॉडी को एसेंशियल अमाइनो एसिड देता है, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, मसल गेन करने में मदद करता है, और बॉडी को फैट कम करने में भी ये मदद करता है। इसके अलावा जो कैसिन प्रोटीन है, कैसिन प्रोटीन में सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, और कैसिन प्रोटीन हमारे शरीर में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, स्लोली एब्जॉर्ब होता है, और इसी की वजह से हमें प्रोटीन लेने के बाद काफी भरा हुआ महसूस होता है। तो हम बार बार कुछ ना कुछ खाने, कचर पचर खाने नहीं निकल पड़ते, हमें काफी फुल फील होता है, बिकॉज ये धीरे 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 रिलीज होता है बॉडी में। ये आपके मसल को रिपेयर करता है। जब आप किसी तरह का वर्कआउट कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, वॉक शुरू कर दी, जिम शुरू कर लिया, या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी शुरू की जिसमें आपके मसल में दर्द होता है, पेन होता है, मसल खिंचे हुए महसूस होते हैं, उसकी रिपेयर रिकवरी में ये मदद करता है। इसीलिए दोनों किस्म के प्रोटीन जरूरी हैं, और आपको ये दोनों हमारे प्रोडक्ट्स में मिल जाते हैं।
और इसी कारण प्रोटीन लेना जरूरी हो जाता है। सो इंश्योर कीजिए कि आप प्रोटीन को अपनी लाइफ का हिस्सा जरूर बनाएं। ऑल काइंड ऑफ प्रोटीन में कैलोरी काउंट कम होता है, तो आप प्रोटीन किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। दूध दही के माध्यम से ले सकते हैं, दालों के माध्यम से ले सकते हैं, आप लेग्यूम्स के माध्यम से ले सकते हैं, सप्लीमेंट्स के तौर पर इन्हें इंक्लूड कीजिए, आप इन्हें अंडे के तौर पर ले सकते हैं, फिश, चिकन, इस तरह की चीजों के थ्रू ले सकते हैं। जिस तरह से आप प्रोटीन को इंक्लूड करना चाहें इंक्लूड करें। लेकिन जैसा आपने वीडियो में भी देखा, जब आप प्रोटीन को इंक्लूड करते हैं बहुत ज्यादा, एनिमल प्रोटीन जब आप बहुत ज्यादा लेते हैं तो उसके अलग अलग प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाते हैं। जैसे आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाती है, बैड फैट हाई हो जाता है। तो इसलिए एनिमल बेस्ड प्रोटीन से बेहतर हो जाता है आपका प्लांट बेस्ड प्रोटीन। सो आप एनिमल बेस्ड प्रोटीन को कंट्रोल करके प्लांट बेस्ड प्रोटीन को बढ़ा सकते हैं। ओके, so it does have soy. All the proteins have soy. थायराइड में या यूरिक एसिड में प्रोटीन लिया जा सकता है, विच इज ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। आप ले सकते हैं, बहुत इजी टू डाइजेस्ट है। अगर थायराइड में आपको बोला गया है कि आपको प्रोटीन नहीं लेना है, ओके, बिकॉज आपकी बॉडी में प्रोटीन डिपॉजिट है, तो आप प्रोटीन ना लें, ठीक है। बट अगर आपको प्रोटीन डिपॉजिट नहीं है और थायराइड है, तो आप डॉक्टर को पूछ कर पता कर सकते हैं कि प्रोटीन डिपॉजिट है या नहीं, और अगर नहीं है तो आप बिल्कुल ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। ओके, सो इंश्योर कीजिए कि प्रोटीन को जरूर इंक्लूड करें, और सबसे आसान तरीका है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर को इंक्लूड करने का। उसे जरूर अपने घर में रखें, किसी भी चीज में उसे डालें, यूज करें, ताकि पूरी फैमिली को प्रोटीन बेहतर मिल सके। जी हाँ, अंडा भी कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करता है, स्पेशली दी एग योक। जो एग योक है उसमें कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है। तो आप कोई भी चीज लिमिट में खाएं, बहुत ज्यादा ना खाएं, ठीक है।